SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से इसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फुल एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक सैम्पल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाएंगे। किस क्वेश्चन के हिसाब से बनाने वाले हैं हम लोग ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? 2021 में महाराष्ट्र बोर्ड ने जो HSC के एग्जाम्स कंडक्ट किए थे उसी क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग और उस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे। हेलो और वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू। आप लोगों को पता है कि मैं 10th और 12th इन दो क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस और साथ ही साथ जनरल इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट करता रहता हूं। अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये असल में HSC या 12th इंग्लिश से रिलेटेड है। वीडियो का नाम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और HSC के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फरवरी मार्च 2023 में 2023 में, एक्चुअली ये वीडियोस उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को। ओके, अगर आप जेफी इस YouTube चैनल पर जाते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट सेलेक्ट करते हैं 2023 HSC एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर HSC में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे राइटिंग स्किल्स हो या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स हो, सभी कुछ आपको जेफी चैनल पर फरवरी मार्च 2023 इस प्लेलिस्ट में HSC या 12th इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, HSC या 12th इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोगों को लिखना होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 का A होता है और टोटल 4 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया होता है कि ये वाला आंसर आप लोगों ने लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में। अब एग्ज़ाम्स में आप एक एक वर्ड तो गिनते नहीं बैठ सकते कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ओके, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो हम लोग सरासरी ऐसे याद रखते हैं कि 15 से 18 लाइन के बीच में हम लोगों को लिखना है, तो 100 के ऊपर आप लोगों के वर्ड्स हो जाएंगे और बिलो 150 रहेंगे। ओके, 15 से 18 लाइन्स आप लोगों को लिखना है। आप लोगों का जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा वो डिवाइडेड होना चाहिए 5 या 6 पैराग्राफ में। ओके, एक बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख दे सकते आप, 5 या 6 पैराग्राफ होना चाहिए। हर पैराग्राफ में सरासरी 2-3 लाइन्स होनी चाहिए। तो हम लोग सिंपल सी इंग्लिश में देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। दरअसल ये एक एप्लीकेशन होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है? एक एप्लीकेशन है। मान लो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो उस एडमिशन के लिए आप यूनिवर्सिटी को जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। क्लियर? इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बताने वाला हूँ किस तरह से 5 से 6 पैराग्राफ आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिखना है। और ये वाला फॉर्मेट फॉलो करके आप लोग किसी भी टॉपिक पर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा वगैरह के लिए आप लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या है हम लोग देखते हैं। तो कम ऑन, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा ठीक आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 का A। यहाँ पर हम लोगों को करना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है 4 मार्क्स के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 मार्क्स हैं और इधर लिखा है और। ओके, You wish to pursue your graduation or diploma at a reputed university। आपको ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करना है एक मशहूर यूनिवर्सिटी से। रेप्यूटेड यानी मशहूर। इन एनी ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ योर ओन, किसी भी स्ट्रीम से। स्ट्रीम यानी फील्ड, जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। ओके, ऑफ योर ओन चॉइस, अपनी मर्ज़ी के किसी भी फैकल्टी से। either arts, commerce, science, management, medicine, agriculture, engineering, law or any other degree you have in your mind। किसी भी एक स्ट्रीम से आप लोगों ने करना है। You have fixed your career goals and also have similar background। आपने अपना जो है तो करियर का जो गोल है उसे भी फिक्स कर रखा है और आपका बैकग्राउंड भी बढ़िया है। To achieve your dreams, अपने सपनों को साकार करने के लिए बैकग्राउंड भी बढ़िया है आपके पास में। टेकिंग हेल्प ऑफ द अबव पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन, राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ऊपर दिए गए पॉइंट्स के बेसिस पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, जो 100 या 150 वर्ड्स के आसपास का हो, एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोसेस to get admission at a university of your choice, ताकि आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ओके,
तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से देखा। क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है। सबसे पहले वाला पैराग्राफ जो हम लिखेंगे उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, 2 से 3 लाइन में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड उसमें बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन का नंबर। ओके, क्या लिखा हम लोगों ने, आई वुड लाइक टू ग्रेजुएट फ्रॉम डॉक्टर बामू औरंगाबाद। आई वॉन्ट इंग्लिश एज वन ऑफ द मेजर्स विथ द एप्लीकेशन बिलो इज़ माई SOP। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब बीच में हम लोग थोड़ी सी हेडिंग लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टार्ट के पैराग्राफ में हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। क्या लिखा हम लोगों ने, इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। माई टीचर मिस्टर महमूद मेड इंग्लिश सो मच ईजी। मेरे जो टीचर हैं मिस्टर महमूद, उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी सिंपल करके हमें सिखाया है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो दूसरे वाला पैराग्राफ होता है, सेकंड पैराग्राफ, उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है कि आप XYZ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो क्यों लेना चाहते हैं आप एडमिशन, क्यों आपके लिए ये एडमिशन इम्पॉर्टेंट है, ये आपने सामने वाले को समझाना है। ओके, नेक्स्ट पैरा में हम लोगों ने लिखा है, आई वॉन्ट टू बी ए स्टूडेंट ऑफ योर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, कि मैं आपकी मशहूर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहता हूँ। बिकॉज फेमस इंग्लिश टीचर्स लाइक सलीमा बेगम एंड रेमंड चैम्बर्स, क्योंकि काफ़ी मशहूर जो इंग्लिश टीचर हैं जैसे कि सलीमा बेगम हैं, रेमंड चैम्बर्स हैं, ये हैव बीन वंस योर स्टूडेंट्स, ये भी कभी ना कभी आपके स्टूडेंट्स रहे हैं। यही वजह है कि मैं भी आपका स्टूडेंट होना चाहता हूँ। 2 पैराग्राफ हो गए हैं हमारे। ऊपर हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है और स्टार्टिंग में एक पैरा हम लोगों ने लिखा था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आपकी हॉबीज़ और एक्टिविटीज़।
ये दो चीज़ों पर डिपेंड आप लोगों का थर्ड पैराग्राफ होना चाहिए। क्या चीज़ें हॉबीज़ के तौर पर आपको पसंद हैं और उसका आपकी फील्ड पर क्या असर हो सकता है। ओके, क्या लिखा हम लोगों ने, स्टडिंग लैंग्वेजेस हैज़ बीन माई हॉबी, कि लैंग्वेजेस की स्टडी करना ये मेरी हमेशा से हॉबी रही है। इन माई ग्रेजुएशन आई वॉन्ट टू फोकस माई अटेंशन, और मेरे ग्रेजुएशन में मैं चाहता हूँ फोकस करना, ध्यान देना किस चीज़ पर, ऑन वर्ड्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह से वर्ड्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है इस पर मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 और कभी कभार पैराग्राफ नंबर 5, ये दो पैराग्राफ होते हैं आपके एक्सपीरियंस को लेकर, कि आप जो कोर्स जो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, इससे रिलेटेड आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आपकी प्रीवियस स्टडीज़ या प्रीवियस कोई छोटे मोटे कोर्सेज कर रखे हैं आप लोगों ने तो ये बताना है आपको। ओके, क्या लिखा गया हम लोगों ने, आई हैव बीन वॉचिंग एनफ ब्रिटिश इंग्लिश वीडियोज़, काफ़ी सारे ब्रिटिश इंग्लिश के ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं देखता रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो लिसन टू BBC टू स्ट्रेंथन माई इंग्लिश, और मैं BBC इसे भी सुनता हूँ ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो सके। ओके, आई थिंक आई हैंडल इंग्लिश लाइक अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक यानी बहुत ही आसान बात, हिंदी में या उर्दू में हम लोग कहते हैं बाएं हाथ का खेल है। ओके, तो मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश को कैसे हैंडल कर लूँगा जैसे कि ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो। सबसे लास्ट, सबसे फाइनल जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6, वहाँ पर आप लोगों ने ये बताना है कि ये एडमिशन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने मायने रखता है, यानी कि ये एडमिशन नहीं मिला तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को लास्ट पैरा में सिर्फ इम्पोर्टेंस बताना है इस एडमिशन की, ताकि अगले वाला बंदा जो आपकी एप्लीकेशन पढ़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ रहा है, वो आपको एडमिशन दे दे। ओके, आगे लिखा हम लोगों ने, आई हैव ऑल्सो टॉट एज ए ट्यूटर इन स्टार कोचिंग औरंगाबाद, कि मैं
एक ट्यूटर के तौर पर यहाँ पढ़ा चुका हूँ स्टार कोचिंग में। सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन इंग्लिश टीचिंग। तो मुझे इंग्लिश टीचिंग का काफ़ी बढ़िया सा अच्छा सा एक्सपीरियंस है। ओके क्या लिखा हम लोगों ने? इन फ्यूचर आई प्लान टू परस्यू माई डॉक्टरेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। फ्यूचर में भी इंग्लिश सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करने का मेरा इरादा है ऑन ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। सो योर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो ये रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है विल डेफिनेटली बी ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्प। तो ये इसमें अगर मुझे एडमिशन मिलता है तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह से आप लोग SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने फुल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो बस यही कुछ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखे हैं और समझे हैं। चैनल उसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, वीडियो उसके साथ 3 चीज़ें करना है, लाइक कमेंट और शेयर। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी अमेजिंग चैनल पर, इसी टीचर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।